मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्राविधिक कला कक्षा 12 के लिए जो आपका 2023 का मतलब आज जो आपका पेपर हुआ है उस पेपर को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे। तो यहाँ पर आप मिलाइएगा कि आपने कितने सही कर लिए, और उसके अलावा जो भी प्रश्न आपके आए थे उनके बारे में भी थोड़ी सी बात यहाँ पर करेंगे। तो देखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या आया है, तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना होता है। मैंने इसके लिए 4 वीडियो बनाई हैं, ठीक है। और चारों में आपको बताया है कि जो आप रेखाएं खींचते हैं ना इस तरीके से, उनमें आपका अनुपात रहता है 2:3:2 का। अगर आपने 4 में से कोई एक वीडियो देखी होगी तो भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो आपका इसका कौन सा है, बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, दूसरा क्या है कि एक 4 सेमी और 3 सेमी के आयत का विकर्ण 200 मीटर को प्रदर्शित करता है, इसके निरूपक भिन्न क्या होंगे। इस सवाल में हो सकता है कुछ बच्चे अटक गए हों, लेकिन देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं लगा तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए, जैसे इस तरीके से आपका एक आयत होता है, ये आपका आयत इस तरीके से होता है। इसकी लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 3 सेंटीमीटर। तो इसके सबसे पहले तो देखिएगा इसका विकर्ण कितना हो जाएगा। अगर आप लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, जिसमें होता क्या है कि देखिएगा ये समकोण है, इसमें एक लंब है एक आधार है, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण। और कर्ण बराबर आपका होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16, 3 3 9, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 25 मतलब 5। कितना निकल के आ गया, 5। तो ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए विकर्ण आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया, और आपसे कहा गया था कि आयत का विकर्ण जो है 200 मीटर को प्रदर्शित करता है। मतलब जो आपका 5 सेंटीमीटर है वो 200 मीटर के बराबर है। बात को समझिएगा, 5 सेंटीमीटर 200 मीटर। तो निरूपक भिन्न निकालने का तरीका मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जो आपकी छोटी वाली माप होती है उसको आप लोग ऊपर रखिएगा, बड़ी माप को आप नीचे रख दीजिएगा। तो छोटी वाली माप को ऊपर रखते हैं, ठीक है। उससे पहले हम इसको हटाते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखिएगा तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको करना क्या है, छोटी वाली माप को ऊपर रखेंगे तो 5 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, और अपान में आपका हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है। और बराबर 5 सेंटीमीटर, और अपान में देखिए 200 मीटर आपका है ना, तो 200 का 200 रहने दीजिए। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से आपका सेंटीमीटर चला जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 0। तो ऊपर तो आपका आ गया 1, और अपान में आपका आ जाएगा 4000। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपका अगला यहाँ पर क्या था कि निम्नलिखित में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं। वर्गाकार, देखिए जो सूची स्तंभ होता है उसमें जो फलक होते हैं वो होते हैं त्रिभुजाकार, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। त्रिभुज के आकार के होते हैं इस तरीके से। शंकु जो होता है वो आपने देखा होगा कि शंकु जो आपका था वो इस तरीके से था, ठीक है। समपार्श्व में होता है आयताकार, इस तरीके से बनता है। और घन में आपका होता है वर्गाकार। तो घन वाला आपका बिल्कुल सही है, घन वाला, ठीक है। आगे देखिएगा, ये प्रश्न मैंने कल कम्युनिटी में पोस्ट किया था, ठीक है। और मैंने कहा भी था, मैंने 5 प्रश्न दिए थे और मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो उनमें से आपके लिए यहाँ पर एक आ चुका है, ठीक है। और ये भी था वर्गाकार वाला भी, तो मैंने वहाँ पर ये लिख, मतलब 5 में से 2 तो यहीं पर हैं, देख लीजिएगा आप लोग। एक ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर ये है, ठीक है। मैंने वहाँ पर लिखा था कि घन में जो आपके फलक होते हैं वर्गाकार होते हैं, और एक लिखा था एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा, ये आयत होगा। ये 2 प्रश्न मैंने सिर्फ कम्युनिटी में 5 प्रश्न लिखे थे, लिख के डाले थे। उन्हीं में से 2 प्रश्न आपके यहाँ पर सीधे यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी। तो कैसी प्रतीत होंगी, देखिए दूर से आप किसी भी चीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको छोटी दिखाई देगी, ये तो आपको सभी को पता होगा। इसलिए यहाँ पर हमारा छोटा बिल्कुल राइट आंसर होगा, छोटी, ठीक है। दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं।
मैंने दीर्घवृत्त से संबंधित 5 वीडियो बनाए हैं और 5 वीडियो में 1-2 वीडियो ऐसी हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि इसमें नाभि निकालते हैं और नाभि को हो सकता है हमने वहाँ पर हिंदी में लिखा हो ना1 ना2 और यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है N1 N2, तो आप समझ जाएगा, ठीक है। यही आपका N1 N2 आपका हो जाएगा। आगे लिखा है निरूपक भिन्न का अंश और हर किस इकाई में क लेना चाहिए। अब देखिए समान विषम आवश्यकता अनुसार या वही रहने दें, तो आप देखिएगा कुछ देर पहले मैंने आपको अभी निरूपक भिन्न निकाल के दिखाया था, तो उसमें मैंने लिखा था 5 सेंटीमीटर और ये आपका था 200 मीटर। तो पहला काम मेरा क्या था कि हमने क्या किया था, जो सेंटीमीटर था तो हमने इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया था। मतलब ये वाली जो इकाई है वो इधर वाली को भी यही कर लिया था, समान कर लिया था। इसलिए हमें यहाँ से पता लगा कि ये समान होता है, ठीक है। कैसा कर लेना चाहिए, समान कर लेना चाहिए। किसी समपंचभुज का अंतःकोण कितना होता है, 108 अंश का होता है। आगे देखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए आया, डायगोनल शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग, ठीक है, डी इस तरीके इसको कर लेते हैं। डी होता है 4 पर, आई होता है 1 पर और ए होता है 4 पर, जी होता है 7 पर। 1 मिनट जी, 7 नहीं, जी भी 4 के लिए, ओ भी 4, एन भी 4, ठीक है, और ए भी 4 और एल भी 4, ठीक है। तो देखिए डी ए, 1 मिनट, डी आई ए जी ओ एन ए एल, ये तो इतने हो गए। और उसके बाद में इनके बीच बीच में 1 1 1 इस तरीके से आपका और हो जाएगा। तो कुल कितने हुए देखिएगा, 4 1 5 1 6 1 7, पहले 4 गिन लीजिएगा, तो 4 1 2 3 4 5 6 7, 7 चौक 28 1 29, और उसके बाद नीले गिन लीजिएगा, 30 31 32 33 34 35 36, ये हो गए 36, ठीक है। और ऊंचाई आपकी होती है 7। अब यहाँ पर विकल्प को आप देखिएगा, तो विकल्प में 36 7 का कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला भी एक खाना और इधर वाला भी एक खाना, इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 38। इसलिए यहाँ पर 38 वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट मान लिया जाएगा। तो 38 अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। बात को आप लोग समझ गए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिएगा, और ये अगला सवाल है ना, इस सवाल का आंसर अभी मुझे नहीं मिल पाया है, ठीक है। मैंने सर्च भी किया लेकिन हमें अभी तक इसका आंसर नहीं मिल पाया है। तो मुझे जब मिल जाएगा तो इसके कमेंट बॉक्स में हम उसको पिन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सेक्शन बी आया था ना, वहाँ पर देखिए खंड का और खा लिखना था आपको। लिखना मैंने खूब 2-3 वीडियो बना के मैंने आपको सिखाया था, तो आप लिखना तो सीख गए होंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना था कि 4.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई कर दी थी। आपको करना क्या था, 4.2 में आपको 7 से भाग कर लेना था बस, तो आपका 0.6 आया था। अब आपको 0.6 के हिसाब से लंबाई और चौड़ाई जो कुछ बनानी थी, ऊंचाई वगैरह, वो 0.6 के हिसाब से बनानी थी बस, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आपने अच्छे तरीके से इसे लिख लिया होगा। ये अगला था तिरछी ऊंचाई में, ये तो मैंने इसके लिए खूब बताया था आपको, ठीक है। तो आपने इसे भी लिख लिया होगा। अगर इसे नहीं किया होगा तो देखिए यहाँ पर विकर्ण आ गया, तो इसमें भी बिल्कुल उसी प्रकार से कह दिया गया है जैसा ऊपर अभी सवाल ऑप्शन वाला आया था, ऑब्जेक्टिव वाला। तो अगर आपको ये कठिन लगा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये वाला कर लिया होगा, तिरछी ऊंचाई वाला। आगे देखिएगा, सेक्शन जो आपका सी है, यहाँ पर आप देखिएगा आपको इसमें 2 प्रश्न दिए गए अथवा में करके। यहाँ पर क्या हुआ कि आपसे दोनों प्रश्न दीर्घवृत्त से संबंधित पूछ लिए गए, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने आपको जो दूसरा वाला प्रश्न लिखा है, मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाया है कि दीर्घवृत्त कैसे बनाते हैं। जितनी विधियाँ थीं, 3-4 विधियाँ थीं, मैंने सभी विधियों से आपको बना के दिखाया था, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपने देखा भी होगा और एग्ज़ाम में आप करके भी आए होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें था क्या, कुछ नहीं था, इन्होंने कह दिया किसी भी विधि से, और मैंने आपको विधियाँ तो बहुत सिखा दी थी, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपने आराम से कर लिया होगा। देखिए 16 नंबर का ये आया था। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें हमने आपको मुश्किल से 6 से 7 वीडियो आपके लिए बनाई थी। और अगर आप इसको सही से देखें तो आपका एक पूछ लिया गया वर्गाकार सूची स्तंभ और एक पूछ लिया गया घन। और मैंने वर्गाकार सूची स्तंभ के लिए वीडियो बनाया था और घन के लिए भी वीडियो बनाया था। बहुत से बच्चों की कमेंट आ रहे थे कि सर और बता दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिएगा। तो
मैंने इतने ही बताए थे। मैं मतलब मुझे पूरी उम्मीद थी कि इन्हीं में से आ जाएगा कोई ना कोई, और आ भी गया। आपको देखिएगा वर्गाकार सूची स्तंभ आया था सिर्फ बिल्कुल इसी तरीके से। इसमें आपको कोई कोण नहीं रखा है, तो ये बिल्कुल आपका सिंपल है, बिल्कुल आपको सीधे बना देना है, आपका काम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर है कि यहाँ पर भी पढ़ा हुआ आपका आया था। और इसके बाद खंड ई में देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताए थे, और मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको 6 बताए थे। कौन कौन से? मैंने बताया था ए बताया था, मैंने कहा था डी, ई, और इसके बाद में एच, एल, टी। और मैंने आपसे ये कहा था कि ई वाला और ए वाला इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और आप देखिएगा यहाँ पर ए वाला आपका आ भी गया। अंतर इतना है कि यहाँ पर चौड़ाई 5 सेमी कर दी गई। तो इससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना था। अगर हो सकता है कुछ बच्चे इससे टेंशन में आ गए हों। आपको करना क्या था, वही काम 30 अंश का कोण और लंब रेखा खींचनी थी। और जो यहाँ पर है आपको 5 सेंटीमीटर इस तरीके से पॉइंट लगा लेने थे, 5 लगा लेते पॉइंट आप लोग। और आपको इस तरीके से लाइनें कर लेनी थी, ठीक है। इस तरीके से आप लाइन करते पहले, इस तरीके से आपकी 5 लाइन होती हैं। और फिर 5 लाइन में आप अपने हिसाब से जो है इसमें ए बनाते हैं। तो एक तो आपका इधर होता है यहाँ से, और एक इधर से, और एक बीच वाले में इस तरीके से आपका आकर, और इस तरीके से आपका यहाँ पर बनता, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर है इस तरीके से आपका बन जाता, 5 में आपका बनता, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने बना दिया होगा इसे भी। और इसके बाद सेक्शन एफ आ गया, और इसमें आप देखिएगा मैंने आपसे कहा था स्मृत चित्रण आप बनाइएगा। और मैंने आपको मुश्किल से 6 या 7 वीडियो ही आपको दिए हैं, और उन्हीं में से आप देख सकते हैं आपका कप प्लेट आ गया। जो मेरी पहली वीडियो थी ना स्मृत की, उसी में मैंने सिखाया था आपको कप प्लेट कैसे बनाते हैं, और वही आ गया। आपकी माप थी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैंने जितना पढ़ाया है लगभग उतना आ गया। कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। हो सकता है कुछ बच्चों ने थोड़ा कम पढ़ा हो, ना ध्यान रह गया हो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए पास होने की बात है तो पास तो लगभग सभी लोग हो जाएंगे, ठीक है। पास होने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बारी है नंबरों की, तो नंबर भी कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा बेहतर आएंगे। जिन लोगों ने थोड़ी पढ़ाई की है उनके उस हिसाब से नंबर आ जाएंगे, लेकिन पास सभी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा आप देखते हैं आगे, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।